हमारे ससुर कह रहे थे तुम्हारे जैसे तो मैं हम 50 बीवियां गिरा। ऐसा लड़का अनाथ बन के कोई बारूद ना बने, कोई आतंकवादी ना बने, कोई ऐसा बन के वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग में कुछ भी आपके बनेगा। पिता की भाभी थी और आपके पिता का दोनों का प्यार का परवाना ऐसा चढ़ा कि आपका पिता अपने पत्नी को मार दिया और आपके पिता की जो भाभी थी वो अपने पति को मार दिया। सौतेली माई सौतेली बहन ये दोनों जानी 2 नंबर के धंधा करे ला। जिस बेटे के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं उसी बेटे को एक पिता के द्वारा हवस के चक्कर में, अयासी के चक्कर में फुटपाथ पर छोड़ दिया गया, नानी के घर पर ले जाकर फेंक दिया गया। और इस समय वही बेटा और उसकी बीवी हमारे पास बैठी हुई है और वो नानी बैठी हुई है जो 1 साल से उसके बेटे को पाल पोस कर बड़ा की हुई है। अब पिता ने अयासी के चक्कर में अपनी ही पत्नी का हत्या करने के बाद भाभी के चक्कर में पड़ गया, उसके बाद भाभी से शादी कर लिया, उससे भी कई बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद जो जमीन जायदाद है सब सौतेली माँ और सौतेली भाई बहनों के नाम कर दिया। उसके बाद जो पहले पत्नी से जो लड़का था वो इस समय यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है, उस जमीन जायदाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन न्याय कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुड्डू हुआ। हाँ। और मेरा घर सलेमपुर कुइया टोला हुआ, सलेम सिद्धवलिया थाना, जिला गोपालगंज। मेरा पिताजी के नाम अशोक प्रसाद है। जब मैं 1 साल के था तो मेरी माँ को ये जानबूझ के मुआया मेरा बाप। मेरे माँ जब जिंदा थी उसी टाइम से मेरा बाप अपने भौजाई से इसका फेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग। भौजाई के पति का क्या हुआ? वो भी मार दिया। मेरी बात सुनिए। हाँ। उस टाइम का तो भौजाई से इसका जिंदे में ही प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी टाइम। तो इधर ये इसका जो भौजाई है उधर उसका अपना पति को मार दी, इधर ये मेरा ये मम्मी को मार दिया। तो उस टाइम मैं 1 साल के था। जब 1 साल के मैं जब था तो मेरा बाप ने मेरा नानी के घर पे ला के छोड़ दिया। मेरे नानी ने छोटा से मतलब पोस पाल के बड़ा करके जब 15-16 साल का मतलब 14-13 साल का हो गया, मुझे झगड़ा झुगड़ी करके इनके पास से लेकर चला गया। जब लेकर गया तो मेरी माँ जो है मुझसे कोई ऐसा काम जो है कसर छोड़ी नहीं है, सब कुछ करवाई है। आंगन बर्तन ढील पतई जो भी है, सौतेली माँ मतलब कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा, रउआ लड़की में का दिक्कत रहे? हमार लड़की में कोनो दिक्कत ना रहे, कोनो कमी ना, कोनो बात के कमी ना रहे। हाँ। हमरा लड़की के तनी मीठा रहली, सीधवा रहली, केहू के बात के तू रौरा कुछो कह दी, मार दी, गरिया दी, जवाब ना दी, इतने के कमी रहे, दोसर कोनो कमी। लड़का हो गई 1 साल के हो गई, ओकरा बाद इनकरा मातारी के मार के यानी रउरा बेटी के मार के इनकरा के पहुंचा देला। हमरा घरे धो के चल गई सलेमपुर राते में। हाँ। खोजे तनी से 4 बजे कहाँ बा ना कहला जे तोर बेटी मर गई बिया चाहे जिंदा बिया। भसुर हमर कहतन जे रे काहे गुडुआ के धो गई आ लड़कोरी नइखे आइला, लइका बीत के चल गई। कोनो ना कोनो बात बाटे तबे ई बीत के चल गइल बा। ये हमरा बुझाता जे पर मिलवा नइखे तो हम कहीं बाग ऐसन बात काहे कहतनी, त तू ही जानता रू उ नइखे तबे ओकरा के धो के चल। हम कहीं जान लो, पकड़ी लो, खोजी लो जे कहाँ बा, बाजार पर बाकी कहाँ बा, तो चल गई छोड़ छाड़ के। यहाँ पर देख सकते हैं अयास और हवस आदमी को कभी कभी उस मोड़ पर लेकर चला जाता है जहाँ से बर्बादी ही नजर आता है। यहाँ पर भी उस अयासी पिता के चलते, भाभी के चक्कर में पड़ा, अयासी के चलते, हवस के चलते, और यहाँ पर जो पहली पत्नी से लड़का पैदा हुआ वो इस समय दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके साथ एक पत्नी भी 14-15 साल का हो गई नहीं, तब हमारा पिताजी यहाँ से लेके गई नानी से झगड़ा झुगड़ी 1 साल के थे तो आप वहाँ पर नानी के घर में छोड़ दिया, आपके मम्मी के गांव में, मतलब मम्मी के गांव में छोड़ दिया। हाँ, नानी के पास छोड़ दिया। उसके बाद आप काम लायक हो गए, 14-15-18 साल के हो गए तो आपके पिता फिर लेकर चले गए, झगड़ा झुगड़ी करके लेके चल गई। जब कमाए लायक हो गई तो झगड़ा झुगड़ी करके लेके चल गई। रउआ कुछ ना मिला ना, कुछ ना, एगो बस्तरो ना देहलन सो हमरा। तब का भाई तो जब लेके चल गई तो हमार सौतेली मतारी हमारा से काज पतई नेरुआ खरई ढूल गोर हाथ बर्तन सब माने कोनो ऐसा कसर नहीं छोड़ले। पेट उट में माने सौतेली जोन मतारी बारी अपन रंग जोन होला ना भयंकर रंग भयंकर प्रताड़ित खूब कइले बारी। जिंदगी में अभी भी उनका देहल चिनासी हुई हिया हुई, पेट में भी रुआ देख सकत बहुत बार जौने चीज मिली तौने से मार सकता। अपना लड़का के ना मारे, अपना लड़का के तो मरबे ना करी, ओकर लड़का पवित्र रहे, मतलब सूरज चांद के परी रहे। आ हम तो कैसे जौने चीज मिलो तौने मिल के पटाक दे,
सुख रुख जौनो भी दे वही खा लें, लेकिन कि उसे कहीं ना कि उसे चलिए, बोला जाता है दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, लेकिन यहाँ पर अपने ही बेटे के लिए क्यों होती है, दूसरे के बेटे के लिए क्यों नहीं होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बेटा ये सौतेली माँ से प्रताड़ित होने के बाद जब बुरा हालात में पहुंच गया है, तब यहाँ पर सौतेली माँ का बुराई कर रहा है। पहले आप तो कहीं किए नहीं थे, जब पूरा परेशान हो गए हैं तब ना ऐसा मुंह से कहीं निकल नहीं किए थे। इतना गजन दी थी, कहीं कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था कि कैसे रहता है। उसका भी एक देश है, एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, आपके पिताजी 14-15 साल के हो गए, ले गए आपको, यूज किए हाँ। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाए वो पिताजी लिए, उसके बाद शादी वहीं कराए। हाँ, कमा धमा के हम घर द्वार सब बनाए हैं। आप चला के जाके आप देख सकते हैं वहाँ आपके पे। पिता अयासी ही बस करता था। एकदम कितनी यहाँ- शादियां है? आपके पिता की कितनी शादियां? 3 है सर। पहला मैं प्रूव कर देता हूँ। हाँ। पहले का देश है तो मैं हूँ, जो मेरी माँ मुआद हलस प्रेम प्रसंग में। उसके बाद भौजाई से शादी रचा लिया, उसका भी देश एक लड़का हो गया। उसके बाद एक लड़की भी हो गया। उसके बाद उसको रहते हुए भी बेलसपुरी दिल्ली से लेके घर तक आ गई। उहो मेहरारू से 8 महीना के मतलब डिलीवरी रहे, तो ओकरा केहू मार के गरिया के मतलब गांव के लोग भगा दहल गई। तो वो केहू नहीं। यहाँ से आपके पापा बहुत खतरनाक है। आज भी तो मेरे आज भी मतलब पिछले बार हम मतलब झगड़ा लड़ाई हुआ था जब हमको निकाला था घर से, तो वो मेरी बीवी को कह रहा था कि तुम्हारे जैसे अभी भी 50 रख सकते हैं। सही। हाँ, अभी भी हमारे ससुर कह रहे थे तुम्हारे जैसे तो मैं हम 50 बीवियां भी रखेंगे। किस बात पे कहे? ऐसा ही लड़ाई झगड़ा इनसे हो रहा था, कह रहा है हमारा बेटा नहीं है, हम तुम्हारे हक नहीं देंगे, हम तुमको नहीं जान रहे हैं। तो गांव जवार के लोग बोले कि देना पड़ेगा, तो किसी को बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर 5 बार सर ये हो गया पंचायती, पर हम लोग का इंसाफ नहीं मिला, अब नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो अपने बेटे के लिए आपके पिताजी से हाथ वही ना मांगा था आपका ससुर? हाँ, वही मांगे था। फिर क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? अब उन्हीं लोग के चलते सारे काम कर रहे हैं। हाँ, जो है वो भौजाई से शादी किए हैं, जो है वो भौजाई है और दोनों ये बच्चे हैं। हाँ, हम लोग कुछ नहीं है। बस नई नई लड़कियां चाहिए, दूसरी बदल कर हाँ। आपका पिता रहना। हाँ, उनका रहना चाहते हैं। हमको घर से निकालने का मकसद यही है कि जब शादी उदी हो गया तो एक जो मेरा बहन है थोड़ी, वो भी मतलब सियानी हो गई है। उसका कितने साल के थे जब निकाला गया था आपको? जब मैं अब देखिए शादी हुआ तो कम से कम 22-23 साल के तो शादी हुई, 6 साल शादी हो गए। आज वो भी मतलब जो भी वो लड़की थी मतलब 15-14 साल के हो गई थी, तो उसका फिर कहीं दूसरे जगह संबंध चल रहा था लड़कों से। जब मेरे घरवाली ने, जब हम बाहर चला गए कमाए, हमारे घरवाली जब घर में देखल उनको मतलब घर में ही सभी कुल काम होता रहे, सब काम होता रहे गलत काम, हमारा कुल मालूम ना रहे। केकरा आपके सौतेली बहन के बहन। अफेयर कोनो लड़का से रहा? अब जेकरा से भी चलत रहे, हाँ। अब जेकरा से भी चलत रहे, रहुआ सामने ही सब है। सामने हाँ भइल बा। सर, का देखे थे आप? ये तो खुलेआम हम देख लेनी। ये माई बेटी दोनों बालो यहाँ के सौतेली माई सौतेली बहन, ये दोनों जानी 2 नंबर के धंधा करे लो। हाँ, और मैं सहयोग हमारे ससुर के बा, ई सौतेला यहाँ के भाई बा ओकर बा ना, तो वो इंसान रहतन सन। और इंसान रहित लो तो कहे के मतलब देखी, मर्द समाज में रहेला, मर्द समाज में घूमेला, औरत तो समाज में ना जले। तो वो लोग के इज्जत पे इज्जत के अपना बचावे के चाहिए। तब जब उहे लोग पूरा हिट देता लो, सपोर्ट देता लो, तो कुछ भी करिए सर। समाज से मतलब नहीं क्या आपके पिता के, आपके सौतेली गांव माँ में के? सर किसी से- गांव में सर जाए केहू ना निमन कहेला, और द्वार पे एगो बच्चा भी ना जाला, बच्चा भी ना देखे मैं द्वार पर, हमेशा घर अकेले ही गाँव में रहे। जा आप रुआ लो चल जाए हम लोग, जाए ओकरा से पूछे हम लोग, चाहे अगल बगल से पूछ ले हम लोग, ये अशोक प्रसाद के जौन घर है वो कैसन है, एकदम 10 गो 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से बच्चा पूछ भी ले। गाली देता काम है, ठेकेदारी छोटा करता है, बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमाता है। मेरी माँ को मार दिया, इसका प्रेम से। अब जो ये अपना पति के इधर मार दिया, पैसा कमाता था, पैसा था, अयासी के चक्कर में आपकी माँ को मार। बिल्कुल आसियासी के चक्कर में मार के पैसा मारा। कमाते थे। हमारे अजिया सास थी, जब मैं गई थी तो वो अभी जिंदा थी, वही सारे बताई कि ये पैसा ज्यादा कमाता था हमारे बेटा अशोक प्रसाद। आई पैसे ज्यादा कमाते, और जो पहले वाला उसका पति थे तो वो बहुत अच्छे थे, मीठा थे, पैसे थोड़े कम कमाते थे और सीधा साधे थे। जो भाभी थे, आपके पिता की भाभी थी और आपके पिता का, दोनों का प्यार का परवाना ऐसा चढ़ा कि आपका पिता अपने पत्नी को मार दिया, और आपके पिता की जो भाभी थी वो अपने पति को मार दिया। जमीन जायदाद जो भी है ना उनके पास, सब कुछ हम ही की, और हम ही को नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए हम परेशान हैं। हमको रोड पे लाया जा रहा है। जो उसका जो सौतेला जो मेरा एक भाई है, सबसे बड़ा उसका गद्दार है मेन, और मतारी और तीनों ये सब का रोल है। वही है जो मेन सौतेली विलेन माँ का, वही है। सौतेली माँ का बड़ा लड़का है वही। हाँ, जो उसका जो लड़का है हिस्सा आपको नहीं देना। बिल्कुल देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं पूरा इसका संपत्ति पे राज करूं और बैठ के मतलब मौज करूं। मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा भी मेरे ससुर के शर्म हो
तो हम लोग का जो हक है वो दे दे। हमारा सौतेला जो देवर है उसे यही करूंगी कि जो हमारे जितने हस्बैंड के कमाई पे जितना ऐश किया है बस वो ही दे दे। तो मेरे दादी बता रही थी कि 7 साल शादी हुआ था पर उनके संबंध में नहीं थी, पति पत्नी के संबंध में नहीं थी, उसके देह से बच्चे नहीं हुए। हमारे ससुर के साथ इनका अफेयर चल रहा था। हमारे दादी हमारे अजिया सास है जो पूरे हमको सारे बात बताई हैं। वो आज रहती ना, वो भी मरी है ना, तो हमारे सास और ससुर वो मर गई है। मार के इतने मारे हैं कि उनके दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन फरलाइस मार दिया। मतलब आपकी सौतेली सास। हाँ, इतनी मार मारे इन लोग की दादी की बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया। हम लोग इलाज भी कराए, नहीं बची। जब हवस दिमाग में भर जाता है, अयासी दिमाग में भर जाता है, तो समाज लोक लाज पूरा तरह से हट जाता है। आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। घर में जो सौतेली माँ है, ना शर्म है, ना लाज है, ना समाज का डर है। यहाँ पर घर में अपने बेटे के सौतेले बेटे के साथ भी यही करते हैं, और उसके बाद जो बेटियां खुद की है उससे भी इनके अनुसार गलत धंधा करवाते हैं। पिता की लापरवाही के चलते यहाँ पर बेटा परेशान है। अगर उस रास्ते पर नहीं गए होते तो शायद बेटा यहाँ पर बैठकर फील्ड में फुटपाथ पर नहीं होता, अपने नानी के घर में पाला नहीं गया होता। इस समय नानी भी परेशान है। नानी भी अपने बेटे को लेकर यहाँ पर परेशान है। इसके साथ दर की ठोकरें खा रही है। ये भी कि मेरे बेटे को न्याय मिल जाए, उसका जो घर में, इसके पिता के घर में जो अधिकार है वो अधिकार मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस समय केस शायद कोर्ट में चला। अगर हमारे तमाम लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना भैया, तो मुझे इंसाफ और हमको न्याय दीजिए, क्योंकि हम रोड पे भटक रहे हैं। और नीतीश सरकार अगर मेरे आप आवाज सुन रहे हैं ना, तो ऐसे लोग पे आप कस कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई ऐसा लड़का अनाथ बन के कोई बारूद ना बने, कोई आतंकवादी ना बने, कोई ऐसा बन के वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग में कुछ भी बनेगा तो वो कुछ भी बन सकता है। उनके साथ ऐसा पिता की भी हत्या भी कर सकता है। भाई जब उसके दिमाग में गंदा बहुत भर जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।